जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले कुछ टाइम से थोड़ा परेशान कर रखा है और ये कंपनी मेरी एक फेवरेट कंपनीज में से भी है। वारी एनर्जीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए, ताकि समझिए कि ऐसी कंपनी में जब हम लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो कब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, कब उससे एग्जिट करना है और किस लेवल पर हमें अपना दिमाग लगाना है। और अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो इसी वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि उसमें मैं मार्केट से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या लेवल से किस लेवल पर आपको एंट्री एग्जिट करना चाहिए, रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार टेक्निकल्स को देखें, फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करती है, और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप में कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो 2026 में बढ़िया पैसा बना सकती हैं, उनके ऊपर बातचीत किया जाता है। तो ज्वाइन का बटन है, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट नाउ इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हमने इसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इसको हम बेसिकली 4 चैप्टर्स में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी में न्यूज़ क्या आई है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है इस कंपनी को लेके। सेकंड, वील बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन। थर्ड, वील बी टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड्स कि म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और फोर्थ, टेक्निकल्स। लास्ट में आपको ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं। अभी बता देता हूं, इन्वेस्टेड में ऑलरेडी हूं, क्या और ऐड करूंगा या नहीं, इसके ऊपर भी आपको लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो जो मार्केट में धारणाएं चल रही हैं वो ये है कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और हम ये सब जानते हैं कि सिल्वर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि भाई साहब, सिल्वर यूज हो रहा है सोलर में, एआई में, ईवीज में। अब सोलर में सबसे पहले मैंने कहा वारी एनर्जीज काम ही क्या कर रही है, सोलर मॉड्यूल्स बना रही है, तो वहां पे क्या सिल्वर का इंटेक होगा? यस। और अगर सिल्वर का इंटेक होगा तो क्या सिल्वर एक रॉ मटेरियल है? बिल्कुल है। और अगर सिल्वर अगर एक रॉ मटेरियल है तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, 3.5 लाख तक पहुंच गई भाई साहब। तो ऑटोमेटिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या आप सेलिंग प्राइस उतनी तेजी से बढ़ा पाओगे क्या? आंसर इज नो। तो ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग प्राइस तो उधर ही स्टेबल हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट्स कम हो गए, और प्रॉफिट कम होने के बाद में ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस पे भी तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो शेयर प्राइस भी गिर रहा है। ये पूरी धारणाएं थी जो कि पूरी की पूरी 100% अगर मैं लेके चलूं तो सही नहीं है। क्यों? ये चीज मोतीलाल ओसवाल के जो सिक्योरिटी वाली जो रिकमेंड करती है चीजें, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वारी एनर्जीज के पास में सिर्फ 9% का ही है ये सिल्वर का इतना मगजमारी चल रहा है। फर्क पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो इसको ये ईमानदारी से और ध्यान से समझ ले। सेकंड इंपॉर्टेंट खबर है जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है, मतलब चीजें अच्छी चल रही है कंपनी में। अभी क्या मार्केट का सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया। अब आप खुद देखो यार, निफ्टी 26,300 से गिर के 25,000 पे आ गई, मतलब 13%, सॉरी 1300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रही है, इफेक्टिवली 5% निफ्टी वाइप ऑफ हो चुकी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप पर देखो ज्यादा चोट पड़ती है। ये एक रूल बना लो, जब भी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तो हमारे जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे, जो कि 2025 में नहीं हुआ है, क्योंकि 2025 प्योरली लार्ज कैप कंपनीज का ईयर था। इस साल अगर मार्केट थोड़ा सा भी बढ़ेगा, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी से बढ़ने के चांसेस होंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मार्केट थोड़ा सा गिरेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप तेजी से गिरेंगे, जो कि अभी आप देख रहे होगे, एक्सपीरियंस कर रहे होगे। बजट से उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है सोलर कंपनीज के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था, पावर कंपनीज के लिए व्यवस्था, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए प्रमोशन। तो बजट में हमें देखना बहुत जरूरी होगा कि एग्जैक्टली बजट किस लेवल पर आ रहा है। रही बात एडिशनल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये लोग चालू करने वाले हैं 2.1 गीगावाट्स की चिकली में और 3 गीगावाट्स की समखियाली में। तो सैमखियाली या समखियाली जो बोलते हैं जगह, वो दोनों गुजरात में है, वहां पर ये लोग कर रहे हैं अच्छा खासा काम। एक नेगेटिव खबर है कंपनी को लेके, वो ये है कि इनके जो एसोसिएट मैनेजर है रुचित जैन जी, उन्होंने क्या किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग में उनके कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन फंसे हैं। सेबी ने इनको दी एक वार्निंग इशू करना, मतलब आपको ये बोल दिया गया अब तुम कुछ करो, तुम्हारी वाट लगा देंगे। तो इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं है, बट एक शेयर भी इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग में थोड़ा सा गम पैदा कर सकता है। 100 से 200 शेयर के बीच में इन्होंने ट्रेड किए हैं रुचित जी ने, जिसके ऊपर इन्होंने वार्निंग इशू करी है कि अब मत करना, क्योंकि ये वाली चीज़ तुम्हारे लिए घातक हो सकती है।
अब ऑब्वियसली बात है कंपनी थोड़ी सतर्क तो रहेगी। न्यूज़ वाइज अगर मैं बात करूं, मेरे को तो नियर टू सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैनेज कर सकती है कंपनी, वार्निंग इशू करी हुई है, सतर्क होने वाली बात है, पंगे की बात नहीं है एज ऑफ नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। 74,766 करोड़ मेगावाट से अभी मेगावाट ही चल रहा है, करोड़ का मार्केट कैप हो गया इस कंपनी की। अभी छोटी मोटी कंपनी नहीं बची है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 22 पे है, जबकि प्रीमियर एनर्जी इसका 28 पे है। तो इफेक्टिवली ये सब आजू बाजू में ही चल रहे हैं। 25 से 30 के बीच में पूरे इंडस्ट्री का इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है। गुड इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 गीगावाट्स का प्लांट ये लेके आना चाह रहे हैं FY27 में, वो भी बैटरीज का। 20 गीगावाट्स बैटरी का प्लांट लेके आना है, मतलब इतनी कैपेसिटी वाली बैटरीज ये लोग बनाएंगे। अरे एक बैटरी 20 गीगावाट्स की नहीं है, वो अपनी टोटल कैपेसिटी बता रहे हैं कि इतनी हम बैटरीज बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1000 करोड़ का इक्विटी फंडिंग करेंगे और 25,000 करोड़ का केपेक्स का इनका प्लान है अगले 24 मंथ्स में। जब इस तरह से कंपनी ग्रो करती ना, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, इसमें डाउट नहीं है। हाँ, मार्केट सेंटीमेंट्स गड़बड़ है तो उसके चक्कर में शेयर में आपको अच्छा खासा हिट देखने को मिल भी रहा होगा, बट ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शेयर इन्वेस्टिंग। रही बात सेल्स पे आ जाते हैं। सेल्स दिसंबर 25 क्वार्टर को अगर मैं दिसंबर 24 क्वार्टर से करूँ तो डबल से ऊपर हो गई भाई। 3,545 करोड़ की सेल, 7,761। ग्रो तो कर रही है कंपनी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और वो आपको दिख भी रहा होगा। और एबिटा की बात करूं, 810 करोड़ से बढ़कर 1830 करोड़ हो गया है, दैट इज अमेजिंग। थर्ड लेवल पे अगर बात करें, 500 करोड़ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर हो गया है 1107 करोड़। देखो यार, कंपनी काम अच्छा कर रही है। मैं अगर इसको सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करने जाऊंगा तो वहां से भी सेल्स अच्छी खासी बढ़ी है, 6,227 करोड़ से बढ़कर 7,761 करोड़। एबिटा 1,567 करोड़ से बढ़कर, एबिटा थोड़ा कम हुआ है, बड़ा है बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, चलिए स्टेबल है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 880 करोड़ से बढ़कर पैट हो गया है 1107 करोड़। मेरे को तो रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डर्स स्टेबल है 64% पे, गुड इनफ। FII थोड़ा थोड़ा लेते हुए चल रहे हैं, 6.91% पे है। DII 2.1 और पब्लिक के पास 20% से कम है, मतलब 19% ही पब्लिक है। गुड, मतलब मेरे को ये चीज़ स्टेबल दिख रही है। सी, ये वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं देखो कितनी पॉजिटिव कंपनी ले लो, बट ये समझ में आए अगर कोई कंपनी अच्छी कर रही है ना तो उसको अच्छा बोलना सही है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, राइट। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, नेक्स्ट चैप्टर में मोतीलाल मिड कैप वालों ने 0.36% ऐड किया और मोतीलाल फोकस्ड फंड्स ने 1% घटाया है। तो ठीक है यार, ये थोड़ा बहुत लेना देना तो चल सकता है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। JM फाइनेंशियल्स वालों ने, JM फाइनेंशियल्स मिड कैप फंड ने -1% किया है, ठीक है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, स्टेबल है। टेक्निकली बात करूं, हाँ टेक्निकल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपको इस तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है ना, तो मेरा कोर्स है यार द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी न्यू बैच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी, जो वैलेंटाइन डे है उस दिन मैं आप लोगों की पूरी पार्टी है ना उसको ख़राब करने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अपनी बैच चालू करने वाला हूँ फॉर द लॉजिकल इन्वेस्टर। वीकेंड बैच होगी, ठीक है, सैटरडे संडेज की बैच होती है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पूरी डिटेल में सिखाया जाता है, मैं सिखाता हूँ, लाइव सिखाता हूँ, आपको सामने आपके साथ में बैठ के सिखाऊंगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, राइट। तो टेक्निकली 2450 एक सपोर्ट है, उसके नीचे 2120 का एक सपोर्ट है और उसके नीचे 1920, उसके नीचे गया तो भाई साहब दिक्कत आएगी। रेजिस्टेंस 2788 का एक रेजिस्टेंस है, अपन मोटा माटी इसको लेके चलते 2800 का रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 3150 का एक रेजिस्टेंस है। ये दोनों क्रॉस किया तो फिर वापस लाइफ जा सकता है, बट यस स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। 2026 इतना आसान साल नहीं है, ये मैं पिछले महीने से बोल रहा हूँ कि आपको 2026 में सतर्क होना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग साप्ताहिक मार्केट अपडेट देख रहे होंगे उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए भी होंगे और हिट भी हो गए होंगे, तो उस समय एग्जिट कर लेने का, बार बार अंदर घुसने का नहीं, रुक जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। हर सौदे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, अगर आप वैसा सोच रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हो, इसको ध्यान रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो मैं वापस बनाऊंगा। पिछले हफ्ते थोड़ी तबियत काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी टूर्स थे मेरे, तो उसके चक्कर में बहुत रेगुलर वीडियोज़ नहीं आए, बट अब वापस आई एम बैक एंड वील हैव रेगुलर वीडियोज़ फ्रॉम हियर। हाँ, मैं वारी एनर्जीज में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आई विल जस्ट सी थ्रू द सपोर्ट्स, अगर वो सपोर्ट से पलटता है देन ओनली आई विल इन्वेस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी इन्वेस्टेड हूं, राइट। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।